डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। बलिया से छठवां आरोपी नवीन कुमार सिंह गिरफ्तार। शुभेंदु अधिकारी पीए केस में जांच लगातार जारी। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने किया जनसंवाद कार्यक्रम। लाडवा क्षेत्र की जनता ने समस्याएं सीएम को बताई। रामकुंडी में सीएम ने लोगों से सीधा संवाद किया। कुमारी सैलजा ने फतेहाबाद में दिशा बैठक ली। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर हुई समीक्षा बैठक। लखनऊ सचिवालय डीपीआरसी हॉल में आयोजित हुई मीटिंग। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल। ग्रीन टैक्स का विरोध। महंगाई के हिसाब से किराया तय करने की मांग। हरियाणा बैंक घोटाले में ईडी ने जांच तेज की। मास्टरमाइंड रिभव ऋषि को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने 4 दिन की और रिमांड मांगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बारडा उपमंडल के गांव दगदोली में मुख्य बस स्टैंड पर संचालित शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बीडीसी गुड़पाल दगदोली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ठेके के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल और मंदिर के पास ठेका खोला गया है, जिससे स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राओं को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ स्कूल में, कॉलेज में बहन बेटियाँ यही बस स्टैंड के पास है ये ठेका, और यही के गांव और सरपंच पर कहीं भी ले जाओ। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि इसको गांव से कहीं दूर किया जाए। ठेके के खिलाफ इसलिए विरोध किया गया, एक तो गांव के मुख्य चौक पे पड़ता है और दोनों तरफ इसके बस स्टैंड लगता है। 95 मीटर इधर बस स्टैंड है और 5 मीटर इधर बस स्टैंड है, और गांव की बहन बेटियां सब यहीं से बसों में बैठती हैं। जैसे कोई प्राइवेट कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में या किसी भी स्कूल संस्था में जो बच्चियां जाती हैं यहीं से बैठते हैं, और जो बैड एलिमेंट से शराब पीने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पी के अर्धनग्न प्रदर्शन करते हैं, जिससे गांव की बहन बेटियों को शर्म आती है और लज्जित होती हैं। उसके कारण हमारे को आज ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ मंदिर भी है 135 मीटर की लंबाई पे, जिससे नज़दीक, जबकि 150 मीटर से इसका जो कानून है 150 मीटर दूर होना चाहिए शराब ठेका मंदिर से। क्या ये ठेका बंद करवाने की मांग की जा रही है या इसको यहाँ से उठाया जाए, दूर लेके जाए? हम फिलहाल तो सभी ग्रामवासियों की डिमांड है कि यहाँ से उठा करके बस्ती से कहीं अलावा कहीं दूर फेंका जाए। उसके बाद अगले साल तक के बाद इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। हमारे गांव में ठेका होना ही नहीं चाहिए। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन के द्वारा? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी ये उचित फैसला लिया जाए, इसको यहाँ से उठाया जाए, कहीं दूसरी जगह टेका जाए जहाँ बस्ती नहीं हो गाँव की, गाँव से काफ़ी दूर टेका जाए। इसका विरोध इसलिए किया जा कोरियावास स्थित गुरु गोरखनाथ धाम में महंत राजेंद्र नाथ द्वारा 10 मई से पवित्र 84 धुनी तपस्या की जा रही है। बाबा बालकनाथ की मठ परंपरा के अनुसार हर दिन धुनी में एक उपला बढ़ाकर साधना की तीव्रता बढ़ाई जा रही है। इस अलौकिक दृश्य के दर्शन और परिक्रमा के लिए धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आगामी 30 मई को तपस्या पूर्ण होगी, जिसके उपरांत 31 मई को भव्य देसी घी का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। हमारे नांगल की में ये मंदिर है बाबा गोरखनाथ जी का, और यहाँ महंत बालकनाथ जी ने बनवाया है ये मंदिर, और अब राजेंद्र नाथ जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं ये 84 धोनी की, और 10 तारीख से शुरू हुई है और 30 तारीख तक ये चलेगी, और 31 का भंडारा है। तो सब भाइयों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर प्रसादी लें। संत राजेंद्र नाथ जी, जिनके गुरु बालकनाथ जी महाराज के सानिध्य में 10 तारीख से 84 धोने की तपस्या कर रहे हैं, जो कि 30 तारीख को संपूर्ण होगी।
और 31 तारीख को पूरा देसी घी का भंडारा होगा। और महाराज जी का समय दिन में 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक ये खुली धूप में 84 धूनी के बीच में बैठ के अपने परमात्मा के मतलब कि भजन कर रहे हैं। मेरे शिष्य श्री राजेंद्र नाथ जी 10 तारीख से 84 धूनी तपस्या में बैठे थे। पहली धूनी शुरू 7 कंडे से हुई थी। कंडे का मतलब उपला बोलते हैं आपके यहाँ। 7 उपले से हुई और ये धूनी चलेंगे 21 दिन के लिए। 21 दिवसीय तपस्या है ये। तो इसमें हर रोज 1 कंडा बढ़ता है, 1 उपड़ा बढ़ता है। तो आज 18 कंडे पे गई है ये। लास्ट के दिन हमारी ये 31 पे पहुंचेगी। 30 तारीख को हमारी ये तपस्या खड़ी होगी। 31 तारीख को हमारा विशाल भंडारा होगा। और मैं गांव बस्ती से तहे दिल से हार्दिक से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग बनाया रखे। तन मन धन से जो बस्ती ने हमारा साथ दिया है, बहुत ही मैं उसे हार्दिक दिल से धन्यवाद। हमारे पलवल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में नए सत्र से विद्यार्थियों के लिए 12 नए कोर्स शुरू होने जा रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय में पहले से 70 प्रोग्राम चल रहे हैं और अब इस सत्र से नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, बी फार्मेसी और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण कोर्स शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 82% विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिल चुका है। श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय दुधोला पलवल नया सत्र आरंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई है, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनका भी प्रवेश होना शुरू हो चुका है। जिसको लेकर तमाम तैयारियों को लेकर आज मेरे साथ श्री विश्व विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं श्री प्रोफेसर दिनेश जी। उनसे मुलाकात कर लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि जो नया सत्र आरंभ होने और कुछ नए कोर्सों को भी लिया गया है, क्योंकि पिछले लंबी समय से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो बहुत बड़ा विज़न है कि तमाम जो युवा है उनके लिए रोज़गार ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार भी ज़रूरी है। तो उसको लेकर अब कुछ इस नए सत्र जो आरंभ होने जा रहा है उसमें कुछ नए कोर्स को लिया गया है, उसको लेकर विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं कि किन किन कोर्सों को लिया गया है। आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि नया सत्र आरंभ हो गया है और नए कुछ कोर्स आपने इसमें इस बार डाले हैं जी, तो क्या वो कोर्स है, कैसे बच्चों को उनका लाभ मिलेगा? जी, इस बार हमने लगभग 12 के करीब नए टीचिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। और जो सारे के सारे जो 12 हैं ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें इमीडिएटली जॉब करते करते बच्चों को जॉब लगेगी। जैसे मैं बताना चाहूँगा बीएससी नर्सिंग, इतनी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग के एरिया में, मतलब कि नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि इवन दूसरे देशों में भी हमारी उनकी बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो नर्सिंग में हमारी 60 सीट हमने शुरू की है। ऐसे बीएससी फिजियोथेरेपी, आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी अपने घर में प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो खासकर कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो उनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि बच्चा अपने घर में बैठ के भी अपनी कमाई कर सकता है। 40 से 50 हज़ार वो महीना कहीं नहीं गए, इतना आसानी से काम शुरू कर सकता है। ऐसे हमने एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बी फार्मेसी, उसमें भी आप समझते हैं कि वो अपना प्रोग्राम भी काम शुरू कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है। तो सारे जो प्रोग्राम मैंने नाम लिया इतने जॉब ओरिएंटेड हैं कि उनको कहीं दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इमीडिएटली आफ्टर द डिग्री दे विल गेट अ जॉब और दे विल हैव देयर ओन बिजनेस। ऐसे ही हमने एक प्रोग्राम शुरू किया बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें इतनी डिमांड है एग्रीकल्चर की, मैं बताना चाहूँगा कि इटली में फार्म मैनेजर की एक पोजीशन निकली है, उसमें उनको 100 फार्म मैनेजर चाहिए। अगर हमारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में इटालियन लैंग्वेज सीख लें तो इमीडिएटली उनको फार्म मैनेजर की जॉब बाहर मिल सकती है, जिसमें 2-2 लाख रुपये महीना उनको तनख्वाह मिलेगी। नॉट ओनली इटली, ऐसी जापान है, ऐसे दूसरे कंट्रीज हैं, उसमें भी हमारे भारतीय जो युवा है उनकी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी स्किल यूनिवर्सिटी है, जो भी हम प्रोग्राम इस बार शुरू कर रहे हैं वो 100% जॉब ओरिएंटेड हैं। 100% उनको ओजेटी मिलेगी और उनको नौकरी के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। ये बहुत गजब की चीज़ होने वाली है। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शुरू से सपना रहा है कि जो स्किल यूनिवर्सिटी हमारे दुधौला में हरियाणा में एक बहुत बड़ी सौगात दी है और इतनी बड़ी अचीवमेंट है। जब से आपका कार्यकाल हुआ तो कोई नए नए कोर्सों का कहीं ना कहीं एक बड़ा जो लोगों में एक चर्चा है कि काफ़ी अच्छा बदलाव देखा गया। तो अब क्या मान के नया सेशन जो शुरू हो गया, पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या क्या फ़र्क देख सकते हैं? देखिए, पिछले वर्ष आप जानते हैं, आप भी यहाँ आए थे
तो एक तो बरसात इतनी ज़्यादा हुई, कुछ ऐसी परेशानी हुई, पानी का निकास नहीं हो पाया। हमने बहुत इस बार तैयारी की है और हमारे हॉस्टल तैयार हो गए हैं और हमारी जो बाकी सारी बिल्डिंग है वो भी कंप्लीशन के पास हैं। तो हमारे जो नए बच्चे आएंगे उनको हर चीज़ सुख सुविधा मिलेगी यूनिवर्सिटी में। लाइब्रेरी हमारी बहुत बढ़िया भव्य लाइब्रेरी बनी है, ऑडिटोरियम बहुत बढ़िया बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल और इस साल में तो हमने बहुत ज़मीनी आसमान का अंतर किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा जो नए कोर्सेज हमने इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं, खासकर कंप्यूटर के AI एरिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरिया में, सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन, ये VLSI पैकेजिंग के एरिया में, तो ये सारे के सारे कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ी एक तरह से हमारी काबिलियत, हमारी वो लगता है कामयाबी इसमें निकल के आएगी। और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी खाली पलवल दूधौला की नहीं रहेगी, ये हरियाणा की नहीं रहेगी, ये पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी बनेगी। और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो अपने हुनर के साथ जाएं और बहुत बढ़िया से अपना जीवनार्थ करेंगे। पूरे विश्व में एक विश्व विख्यात एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी सरकार के आगे विजन को लेकर आगे बढ़ाते हुए रोजगार भी दिलाया जा रहा है। तो ये थे मेरे साथ कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, जिन्होंने आज अपने मुखार से बड़े शुद्ध बताया है कि किस तरह से बच्चे यहाँ प्रवेश कर सकते हैं, किस तरह से जो उनके अभिभावकों की जो एक उम्मीद है और बच्चों की उम्मीद है इस यूनिवर्सिटी के साथ, उसको लेकर वो कभी भी इस यूनिवर्सिटी में आकर अपने बच्चों का प्रवेश करा सकते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।